एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अपना चैनल दापुस लर्निंग। आज की वीडियो में आप करने वाले हैं क्लास 12 आरोह का गद्य खंड का पाठ है काले मेघा पानी दे का प्रश्न उत्तर। साथ ही आप समझ पाएंगे कि क्या है पूरे पाठ में, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, चैनल को मोनेटाइज होने के लिए जितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए उतने तो हो गए हैं, लेकिन वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ वीडियो को देखा भी करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी फ़ायदा हो। क्योंकि हम कितना भी अच्छा काम कर ले, आपके प्यार और साथ के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। दूसरी बात, मेरे 97% व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो देखा करें और हमें सजेस्ट करते रहें। सो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले पार्ट के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑब्जेक्टली MCQ क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करें। लेखक ने अपने इस संस्मरण में अपनी किशोर जीवन की एक घटना को या कहिए कि समस्या को दिखाया है। गांव का सूखा दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। लेखक कहता है कि विज्ञान के आविष्कारों से हम अपने घर को तो भर ले रहे हैं, लेकिन अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टि पैदा नहीं कर पा रहे हैं और कर्मकांड को ही संस्कृति के रूप में देखने लग जा रहे हैं। दूसरी तरफ वे एक प्रश्न भी छोड़ते हैं कि कोई कर्मकांड या विश्वास किसी भी आधार पर किसी के लिए अपमानजनक न हो, हानिकारक न हो, तो क्या उसको अंधविश्वास कहना उचित है। इसे कई तर्कों द्वारा लेखक और जीजी के वार्तालाप से कहानी में दिखाया गया है। साथ ही हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसका खत्म हो जाने का डर भी लेखक को कचोटता है। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। यह टोली अपने आप को इंदर सेना कहकर क्यों बुलाती थे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। उत्तर है, लोग जब इन लड़कों के टोली को कीचड़ में धंसा देखते, उनके नंगे शरीर को, उनके शोर शराबे को तथा उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ या गंदगी को देखते हैं, तो वे इन्हें मेढक मंडली कहते हैं। लेकिन बच्चों की यह टोली अपने आप को इंदर सेना कहती थी, क्योंकि ये इंदर देवता को बुलाने के लिए लोगों के घर से पानी मांगते थे और नहाते थे। प्रत्येक बच्चा अपने आप को इंद्र कहता था, इसलिए यह इंदर सेना थी। दोस्तों, जब गांव में सूखा पड़ जाता था और पानी के सारे रिसोर्सेज सूख जाते थे, कुआं, नदी, तालाब आदि, और लोग बारिश होने के लिए पूजा पाठ कर कर के भी जब थक जाते थे, तो अंतिम उपाय के तौर पर यह इंदर सेना आती थी। इंद्र को क्योंकि बारिश का देवता माना जाता है, बादलों का देवता माना जाता है, तो यह इंद्र भगवान की प्रतिनिधि के तौर पर बच्चों की इंदर सेना आती थी और यह भगवान से बारिश होने के लिए गुहार लगाती थी, उनसे प्रार्थना करती थी और एक गीत गाती थी कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। इसी विश्वास को लेखक अंधविश्वास का नाम देता है और कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। जब इंदर सेना आती थी तो लोग बहुत जतन से संभाल कर रखे हुए एक एक बाल्टी पानी उन बच्चों पर डाल देते थे, उनको नहला देते थे। इसी बात को लेकर लेखक और जीजी में बहस हो जाती थी कि आप पानी की बर्बादी क्यों करते हो। तो इसको जीजी अपने तर्कों द्वारा सही ठहराती थी। कैसे ठहराती थी। जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए जो निम्नलिखित हैं। क्या क्या तर्क देती थी वो, किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी का अर्घ्य चढ़ाने से ही वे वर्षा के जरिए पानी देंगे। दूसरा तर्क था उनका, त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक जरूरत है उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। तीसरा तर्क था उनका,
जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूं खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूं मिल सके, उसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। यह एक तरह से मान्यता चली आ रही है। तीसरा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? जब बच्चों की इंदर सेना घर घर जाकर पानी की मांग करती थी तो एक गीत गाती थी कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। तो उसी का अर्थ पूछा जा रहा है। उत्तर है, गुड़धानी शब्द का वैसे तो अर्थ होता है गुड़ और चने से बना लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़धानी से आशय अनाज से है। बच्चे पानी की मांग तो करते ही हैं, लेकिन वे इंदर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब अनाज भी देना ताकि हम चैन से खा पी सकें। केवल पानी देने से हमारा कल्याण नहीं होगा, खाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसलिए हमें गुड़धानी भी दो। इंदर सेना ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमें पानी के साथ साथ अनाज भी दो, गुड़धानी भी दो, ताकि हम अच्छे से खा पी सकें पानी के साथ साथ। चौथा प्रश्न है, गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय है? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका, इंदर सेना गाती है काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है, कृषि कार्य उसी पर आधारित है। वह खेतों को जोतकर अन्न उपजाता है, उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य बाधित होता है। कृषि ठीक ढंग से न हो तो खेत को जोता नहीं जा सकता है, और खेत को अगर जोता नहीं जा सकता है तो अनाज की बुआई कैसे हो जाएगी, है ना। दोस्तों, क्या है कि अब बैल से खेती का कार्य नहीं किया जाता है, अब तो ट्रैक्टर से ही खेतों की जुताई हो जाती है। लेकिन पहले बैल खेती के आधार स्तंभ थे। जब सूखा पड़ जाता था तो इंसानों को पीने के लिए ही पानी नहीं मिलता था, तो लोग बैलों को कैसे पानी पिलाएंगे, जानवरों को कैसे पानी पिलाएंगे। तो इस तरह से जानवर जो थे मरने लग जाते थे, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पांचवा प्रश्न है, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? उत्तर, गंगा माता के समान पवित्र और कल्याण करने वाली है, इसलिए बच्चे सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। भारतीय संस्कृति में नदी को माँ की तरह पूजने वाली बताया गया है। सभी नदियाँ हमारी माताएं हैं। भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में सभी नदियाँ पवित्रता और कल्याण की मूर्तियाँ हैं। ये हमारे जीवन की आधार हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारतीय समाज गंगा और अन्य नदियों को धारित्री बताकर उनकी पूजा करता है ताकि इनकी कृपा बनी रहे। पानी ही हमारे पूरे जीवन का आधार है। अगर पानी ही नहीं रहे तो धरती भी सूनी हो जाएगी, और जितनी भी मानव सभ्यताएं बसी हैं वह नदियों के किनारे ही बसी हैं। रहीम का एक दोहा भी है कि बिन पानी सब सून। लेकिन आजकल नदियों की क्या हालत हो गई है, आप लोगों से छुपा नहीं है। छठा प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजनी हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। उत्तर, यह कथन पूर्णतः सत्य है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बंट जाती है, ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर हो जाती है। इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह स्नेह करती हैं। वे अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती हैं जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था। इंदर सेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी अपने तर्क देती हैं। लेखक उन तर्कों की काट नहीं दे पाता क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावनात्मक लगाव था। भावना में जीवन के अनेक सत्य छिप जाते हैं तो कुछ प्रकट हो जाते हैं। बुद्धि शुष्क हो जाती है तथा तर्क पर आधारित होती है। भावना में तर्क का स्थान नहीं होता, वहाँ विश्वास ही प्रमुख होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज का ढांचा बिखर जाता है। दोस्तों, जहाँ पर प्यार, भावनाओं और स्नेह और सम्मान की बात आती है, वहाँ पर हमारा जो दिल है वह तार्किक हो जाता है, हम दिल से सोचते हैं। लेकिन जहाँ पर तर्क की बात आती है वहाँ पर हम बुद्धि का सहारा लेते हैं।
अब है पाठ के आसपास का प्रश्न। पाठ के साथ के 6 प्रश्न हैं और पाठ के आसपास के 6 प्रश्न हैं, तो टोटल 12 प्रश्न हैं। तो पाठ के आसपास का पहला प्रश्न है, क्या इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें। उत्तर, इंदर सेना आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इंदर सेना के कार्यों को देखकर कोई भी युवा सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकता है। हमारे मोहल्ले में भी पिछले दिनों कुछ युवाओं ने ऐसा ही कार्य किया। एक गरीब बुढ़िया बहुत बीमार हो गई। उसके इलाज पर 10,000 रुपये का खर्चा था। उस बुढ़िया के पास तो 200 रुपये मिले। देखते ही देखते लगभग 12,000 रुपये इकट्ठा हो गए। इस प्रकार बुढ़िया का इलाज हो गया। वह बीमारी से निजात पा चुकी थी। इसी तरह से आप अपने अनुभव भी डाल सकते हैं अगर इस तरह से आपके आसपास घटित हुआ हो या आपने ऐसा कोई काम किया हो। दूसरा प्रश्न है, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? जैसे इंग्लिश महीना होता है जनवरी फरवरी, उसी तरह से हिंदी में महीने होते हैं चैत वैशाख जेठ आषाढ़। तो प्रश्न है कि आषाढ़ माह में ऐसा क्या है कि किसानों के जीवन में उल्लास छा जाता है? तो उत्तर है, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास भर देता है। इसका कारण यह है कि इसी महीने में अधिकतर वर्षा होती है और किसानों को आशा की नई किरण देखने लगती है। जमीन की प्यास बुझती है तथा खेत बुवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। खेतों में धान की रोपाई होती है तथा इस समय उल्लास छा जाता है। गर्मी से राहत मिलती है, पानी की कमी दूर होती है। कृषि कार्य के प्रारंभ होने आदि से गांवों में प्रसन्नता का माहौल बन जाता है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और जो कृषि कार्य होते हैं वह पानी पर ही आधारित होते हैं। अगर समय से बारिश हो जाती है तो अच्छी मात्रा में अनाज उपजता है और अगर नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है। तीसरा प्रश्न है, पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। उत्तर, बादल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बादलों के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। बादलों के आकाश में छा जाने से सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। बादल यदि अपने निर्धारित समय पर बरसते हैं तो खूब धन धान्य होता है। खेत फसलों से लहलहा उठते हैं। अतः बादल हमारे जीवन के आधार हैं। चौथा प्रश्न, त्याग तो वह होता है उसी का फल मिलता है। अपने जीवन के किसी प्रसंग से इस सूक्ति की सार्थकता समझाइए। इसे विद्यार्थी को स्वयं करना है, लेकिन पाठ से संबंधित आपको कुछ हिंट दे देते हैं। जैसे इंदर सेना पर बहुत सहेज कर रखा हुआ पानी जीजी उनके ऊपर डाल देती हैं तो लेखक उनसे नाराज हो जाता है, लेकिन जीजी उनको समझाते हुए कहती हैं कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह त्याग नहीं हुआ। त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दो तो वह त्याग होता है। दान तो वह होता है और उसी का हमें फल भी मिलता है। और इसी को आप लिख भी सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। इसी तरह के पर्यावरण से संबंध अन्य संकटों के बारे में लिखिए। उत्तर, पानी के संकट की तरह अन्य कई संकट हमारे पर्यावरण में बने हुए हैं। खतरनाक गैसों का संकट, बाढ़ का संकट, सूखे का संकट, भूखमरी का संकट, खाद्यान्न का संकट आदि संकट पर्यावरण में बने हैं। इन संकटों के कारण कभी कभी तो देश की गति तक रुक जाती सी प्रतीत होती है। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा, कहीं लोग भूखमरी के कारण बेहाल हैं तो कहीं खाद्यान्न पड़ा पड़ा सड़ रहा है। हवा में फैली खतरनाक गैसें सभी को दूषित कर रही हैं। इन हवाओं में सांस लेना भी कठिन होता जा रहा है।
आजकल पानी का संकट हर जगह मौजूद है, लेकिन देखा यह जाता है कि जिनके पास ज़्यादा पानी मौजूद है या इजली उनको मिल जा रहा है, तो वह पानी को पानी की तरह बहाते हैं। छठा प्रश्न है, आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती हैं? ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या होता है? उत्तर है, हमारी दादी नानी अनेक तरह के व्रत करती हैं ताकि परिवार पर कोई कष्ट ना आए। वे अंधविश्वासों से ग्रस्त हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, छींकना, आंख फड़कना आदि। वे पुराने विचारों की हैं। मैं ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानता, परंतु उनके प्रति विरोध भी प्रकट नहीं करता, क्योंकि उनका विरोध करने पर तनाव उत्पन्न होता है। दूसरे, वे ये सारे कार्य परिवार को कष्टों से दूर रखने की भावना से करती हैं। ऐसे में भावनात्मक लगाव के कारण उनका विरोध नहीं किया जा सकता। तो यह था दोस्तों काले मेघा पानी दे का प्रश्न उत्तर। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।